Okay, is syllabus visible? Yes, ma'am. Okay, so the name of the computer is name of the subject is computer graphics and multimedia, and the code is ECS, Engineering Computer Science, CGM short form, और 01T, T stand for theory, और प्रैक्टिकल में यहाँ पर पीछे P हो जाएगा, राइट? टोटल 3 क्रेडिट हैं सब्जेक्ट के, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर VR एंड GD ब्रांच, जैसे मैं बता चुकी हूँ. अब इस सब्जेक्ट का प्रीरिक्विजिट तो एज सच तो कुछ नहीं है. प्रोग्रामिंग की बात करूंगी तो C और C++ का नॉलेज आपको होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, राइट? उसके बाद इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने क्या वाले हैं, लेट्स डायरेक्टली हम उसी को देखते हैं. 5 यूनिट इस सब्जेक्ट में टोटल. जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की क्लास में. इसमें हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक सिस्टम्स. एक्सक्यूज मी मैम. ठीक है, हाँ रश्मि. मैम उर्बिजा और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं. वेटिंग रूम में, पर मैंने अपना वेटिंग रूम तो इनेबल करके रखा है, दे कैन डायरेक्टली कम इनसाइड. मैंने अपना वेटिंग रूम ऑफ ही नहीं करके रखा है. ओके मैम, मैं बोलती हूँ लोगों को. थैंक यू. उर्बिजा की तो कोई प्रॉब्लम हो रही है इसलिए वो एंटर नहीं कर पा रही है, उसके अलावा कोई भी वेटिंग रूम में नहीं है. ऑलरेडी ऑल आर इन, क्योंकि मेरा डिसेबल करके रखा है मैंने, है ना, वेटिंग रूम. दे कैन कम. ओके मैम. चले, कोई बात नहीं, उर्बिजा भी आ गई होगी. थैंक यू रश्मि. तो 5 यूनिट्स है. तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे. हम कुछ ग्राफिक्स के सिस्टम्स देखेंगे, फिर हम ओवरव्यू देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का. उसमें हम कुछ छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी. ठीक है, वो डेफिनेशन है पिक्सल, फ्रेम, बफर, फिर फ्रेम बफर. फिर हम एप्लीकेशंस देखेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के. फिर हम देखेंगे रैस्टर और रैंडम सिस्टम्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है, रेस्ट ऑफ रैंडम सिस्टम में जो डिफरेंस है वो आपको अभी की समझाने के लिए बताऊं तो आप जो पुराने जमाने के जो टीवीज देखते थे जिसमें मोटी वाली स्क्रीन होती थी, पीछे भी कुछ वो अलग से पाइप ना ट्यूब निकला हुआ रहता था, पाइप निकला हुआ था, आप जो भी बोलते हो उसको, है ना, तो वो होता था. और अभी जो रैंडम स्कैन सिस्टम होते हैं उसमें TFTs और DFD, सॉरी, TFTs, LCDs और LEDs होते हैं. एग्जैक्टली, ठीक है. और फिर आपको सबसे सिंपल टॉपिक पढ़ना है आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस, जो आप BC में भी पढ़ चुके होंगे. प्रिंटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि हार्ड कॉपी डिवाइसेस यहाँ पर आपके सिलेबस में लिखा है हार्ड कॉपी डिवाइसेस. तो हार्ड कॉपी डिवाइसेस जो होते हैं वो प्रिंटर्स होते हैं. और फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ सॉफ्टवेयर पढ़ने, जैसे आपने कोरल ड्रॉ का नाम सुना होगा. सुना है कोरल ड्रॉ? तो ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए होता है. ऐसे बहुत सारे Yes, ma'am. OpenGL होता है, सिलिकॉन होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे. ठीक है. उसके बाद यूनिट नंबर 2 में हमें शुरू करना है हमारा ग्राफिक्स, क्योंकि बेसिक्स हमारा यूनिट 1 में खत्म हो जाएगा. अब जो हम प्रैक्टिकल पार्ट करने वाले हैं लैब में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट 2 में आएगा. क्योंकि आप पॉइंट कैसे बनता है ग्राफिक्स में, लाइन कैसे बनती है पॉइंट पॉइंट मिलाकर, फिर बहुत सारी लाइन मिलाकर रेक्टेंगल कैसे बनता है, एक सर्कल कैसे बनता है, इलिप्स कैसे बनता है, ये सब चीजें हम कवर अप करने वाले यूनिट नंबर 2 में. और यही आपको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट भी करना है. ठीक है, आपके जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो यही यूनिट से पूरा रिलेटेड है. फिर यूनिट नंबर जो 3 आपकी, उसमें आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है मोबाइल, आप मेरा यदि कैमरा ऑन, यदि आपने मेरा वीडियो ऑन है, आप यदि मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, तो ये मेरा मोबाइल है. ये मोबाइल की मेरी करंट लोकेशन है. इस करंट लोकेशन से मोबाइल को मैंने, मेरे पीछे जो स्टूडेंट बैठे मैंने इनको दे दिया, मतलब यहाँ करंट पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को मैंने डिस्प्लेस कर दिया टू दी अनदर साइड. तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, कि मैंने अपने मोबाइल को ट्रांसलेट कर दिया. यदि अभी ऐसा है, ठीक है, सपोज मैंने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से मूव करके इसकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब मैंने 90 डिग्री से अपने मोबाइल को क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है. अभी इस पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से किया, मतलब वापस इसकी सेम पोजीशन आ गई. मतलब दीज आर नोन एज ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि रबर है, जब रबर को आप स्क्रैच करते हो तो वो बड़ा हो जाता है, उसको बोलता है स्केलिंग. आप उसको छोड़ दोगे तो वापस अपनी सेम पोजीशन में आ जाएगा, करंट साइज में आ जाएगा, इजंट इट. तो उसको बोलेंगे हम स्केलिंग का रिवर्स स्केलिंग, मतलब छोटा करना. इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बोलते हैं. ऐसे बहुत सारे आप ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट पर कर सकते हो. ठीक है. फिर इन ट्रांजेक्शन सॉरी जितने भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, इन ट्रांसफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी यूज कर सकते हैं. कि एक ही ऑब्जेक्ट को आपने रोटेट भी किया, ट्रांसलेट भी किया, आपने उसको स्केल भी कर दिया. मतलब जब आप मल्टीपल यूज करोगे तो आप उसको बोलोगे क्या, कोऑर्डिनेट
सिस्टम विथ मल्टीपल, होमोजीनियस बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, जैसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट में क्या होता है, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो हम उसमें से कोई पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पिक्चर का, यस और नो? तो उसको बोलते हैं हम विंडो टू व्यू पोर्ट। यस मैम। जो टॉपिक है विंडो टू व्यू पोर्ट, विंडो टू व्यू पोर्ट का मतलब होता है कि अभी आपका पूरा स्क्रीनशॉट है, लेकिन आपने उस स्क्रीनशॉट में यदि सिलेक्टेड पार्ट को यदि सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं विंडो टू व्यू पोर्ट। ये सबसे अच्छा एग्जांपल बता रही हूँ मैं। और उसी से रिलेटेड आपका नीचे वाला टॉपिक है जिसका नाम है क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब आप जब सिलेक्ट करते हो तो आप क्या करते हो, जो काम का चीज है उसको सिलेक्ट करते हो और जो बाकी का पार्ट है उसको क्या करते हो, रिजेक्ट कर देते हो, हटा देते हो। तो दैट इज नोन एज क्लिपिंग। क्लिपिंग मतलब क्लिप करना, डिस्कार्ड कर देना। तो क्लिपिंग भी बहुत तरह की आपको पढ़नी है, पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगॉन क्लिपिंग, सर्कल क्लिपिंग, इलिप्स क्लिपिंग, बहुत तरह, मतलब जितने भी आपने ऊपर बनाए हैं उन सेकेंड यूनिट में उन सबके आपको क्लिपिंग भी सीखनी है। फिर फोर्थ यूनिट जो है वो थर्ड यूनिट से रिलेटेड है। बस अंतर इतना है कि थर्ड यूनिट में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे काम करना है और फोर्थ यूनिट पे आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में, मतलब इसमें जेड एक्सिस भी आपकी नहीं आ जाएगी। क्लियर है आपको ये चीज चंचल? यस मैम। राइट, वेरी गुड। ठीक, और उसके बाद ये येलो मार्क जो किया है ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। जैसे इसका एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूंगी कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल पे ये मेरी स्क्रीन है मेरे मोबाइल की, राइट? तो अभी जब मैं आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही हूँ तो मेरे मोबाइल का जो वॉलपेपर है वो ऑफलाइन जो है उनको नहीं दिख रहा है, जो ऑनलाइन है उनको दिख रहा है। मतलब ऑफलाइन वालों के लिए जो विजिबल स्क्रीन है वो बैक साइड ऑफ माई मोबाइल है, फ्रंट साइड ऑफ मोबाइल नहीं है। इसको मैं मोबाइल को पलट दूं तो मेरा जो वॉलपेपर है वो ऑफलाइन वालों के लिए विजिबल है और आपके लिए ये है। तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट में कौन सी सरफेस नॉट विजिबल है उसको पता करेंगे, किसके थ्रू? ये जो लास्ट है आपका, इसमें कुछ एल्गोरिदम होती है, डेप्थ कंपैरिजन, हिडन सरफेसेस, बैकफेस डिटेक्शन। ये ऐसी मेथड है जिनके थ्रू हम हिडन सरफेसेस को पता कर सकते हैं, राइट? और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज मल्टीमीडिया, जिसमें आपको मल्टीमीडिया क्या होता है ये पढ़ना है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, मल्टीमीडिया की एप्लीकेशंस क्या होती है, मल्टीमीडिया में हार्डवेयर कौन से यूज होते हैं, मल्टीमीडिया में सॉफ्टवेयर कौन से यूज होते हैं, मल्टीमीडिया के डेटाबेसेस क्या है, टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं, इमेजेस फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं, फिर आपके वीडियो, ऑडियो, सारे फाइल फॉर्मेट आपको पढ़ने हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि वीडियो के फाइल फॉर्मेट कौन कौन से, तो आप बोल दोगे मैडम .mp4, एम आई राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। MKV भी होता है। तो आप बोलेंगे MKV भी होता है। यस मैम। हाँ। बहुत सारे होते हैं, बहुत, एक नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। बहुत .mp होते होता है, MP4 वीडियो के लिए होता है, MP3 जो है वो ऑडियो के लिए होता है। अब ऑडियो के इमेजेस के लिए पूछूं तो इमेजेस के लिए कौन सा होता है? JPG, मैम डॉट JPG, JPG डॉट GPEG। टिफ होता है, हाँ। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, बहुत सारे होते हैं। PNG होता है, PNG है ना, यस पोर्टेबल, मैम PNG वही। बहुत सारे होते हैं। अब ऐसे आपके लिए पूछूं कि टेक्स्ट के फाइल फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, तो .doc, .docx, DOCX सब और होते हैं, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, जितने भी एक्सटेंशन है, नोटपैड का, सब लिख सकते हो। नोटपैड में तो .txt होता है बस, है ना? यस मैम। यस। तो आपको लास्ट यूनिट में ये पढ़ना है और इसके साथ साथ आपको 2 नई चीजें पढ़नी है, एक तो कॉम्प्रेशन और डीकॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन डीकॉम्प्रेशन मतलब जो आप WinRAR यूज करते हो उसमें आपकी फाइल की साइज छोटी हो जाती है। तो फाइल की साइज छोटी क्यों होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, ये आपको पढ़ना है कॉम्प्रेशन और डीकॉम्प्रेशन में। क्लियर है? और लास्ट, यस मैम। और जो लास्ट पार्ट है आपका दैट इज एनिमेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल दैट इज वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट्स, कि कंप्यूटर ग्राफिक्स वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट से कैसे रिलेटेड है, उसका मेन मोटो क्या है, मतलब क्यों कंप्यूटर ग्राफिक्स जरूरी है वर्चुअल रियलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है? यस मैम। ठीक, यस मैम। तो दैट्स ऑल फॉर सिलेबस। बुक के बारे में बता देती हूँ। डोनाल्ड हर्न एंड बेकर के नाम से चलती है ये बुक। ये आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर की बुक है ये, हर्न एंड बेकर।
पर इस बुक में बस एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें सिर्फ कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला पार्ट है, मल्टीमीडिया वाला पार्ट नहीं है। मल्टीमीडिया वाला पार्ट पढ़ने के लिए आपको किरण ठक्कर की एक बुक आती है वो लेनी पड़ेगी, किरण ठकरार, ठीक है, ठकरार, किरण ठकरार। तो हर्न एंड बेकर। मैम ये सिलेबस सेंड कर दीजिएगा। क्या बेटा? मैम ग्रुप में सिलेबस सेंड कर दीजिएगा जो अभी है अभी स्क्रीन बिल्कुल पर। कर दूंगी। और उदित अग्रवाल आपको खरीदना हो तो ये सबसे बेस्ट बुक है। इसमें ये हिंदी राइटर की भी है, इसमें ज्यादा कोई मिस्टेक्स भी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। और उदित अग्रवाल जो है इसमें मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा एंड इट इज अ वेरी गुड बुक, आप इसको रेफर कर सकते हो। अवेलेबल है, उदित अग्रवाल का मैंने ऑर्डर दे दिया, लाइब्रेरी में आ जाएगी, ठीक है। चलो क्लियर आपको अबाउट बुक्स? हर्न एंड बेकर इज अ स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी। किरण टक्कर इज अ बुक अवेलेबल इन लाइब्रेरी। उदित अग्रवाल की रिक्विजिशन लाइब्रेरी में दे दी है, विद इन अ फ्यू वीक्स मंथ्स जो भी है वो आ जाएगी। लेट्स सी, नहीं तो मेरे पास बहुत सारी कॉपीज है, मैं थोड़ा थोड़ा रोटेशन बेसिस पे सब स्टूडेंट को दे देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट हर्न एंड बेकर में मिल जाएगा, फिफ्थ यूनिट जो है वो किरण ठकरार में मिल जाएगा, ठीक। और उदित अग्रवाल में सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। क्लियर? चलो यस मैम। अबाउट सिलेबस अभी हम शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन से। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताएं, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो बताया इसमें यदि किसी को कुछ ऐसा लग रहा है तो आप बताएं, नहीं तो फिर अपन आगे बात करते हैं। नो डाउट? क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Okay, done. So let's start. This is the unit number 1. As I described you, introduction to computer graphics. ये आज की क्लास में हम लेने वाले हैं। Then graphic systems, overview of computer graphics next क्लास में लेंगे, उसमें हम definitions देखेंगे and so on। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज करके या चैट पे लिख के तुरंत पूछ लें, ठीक है। चलिए, लर्निंग आउटकम तो बाद में बताऊंगी। ओके, सो द वेरी फर्स्ट कम टू द डेफिनेशन ऑफ ग्राफिक्स। दिख रहा है आपको? क्लियर है? मैं तो थोड़ा सा है ना, क्लियर अब दिख रहा है? मैंने फॉन्ट इसलिए बहुत बड़े बड़े रखे हैं। चलिए, तो जो ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज ग्राफिकोस and are visual presentation on some surface such as a wall, canvas, screen, paper और stone to brand, मतलब जिसको हम सेल करते हैं वो स्टोन को, जैसे कोई कार्विंग वगैरह अपन करते हैं। देन इन्फॉर्म, इलस्ट्रेट और एंटरटेन, ग्राफिक कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैडम एंटरटेन में कैसे? तो गेम्स में हम ग्राफिक्स का यूज करते हैं, हम पोजीशंस फिक्स करते हैं, है ना। जब हम मारियो खेलते हैं और मारियो को जब जंप करवाते हैं तो मारियो की एक लिमिट होती है जहां पर वो जंप करके वापस नीचे आता है, तो ये ग्राफिक्स के थ्रू ही सेट होता है। फिर इलस्ट्रेट, मैडम आपको एक्सप्लेन कर रही है, ये तो अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पीपीटी के फॉर्म में कर रही हूँ, तो ये तो मल्टीमीडिया का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन यदि मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे क्लास में कोई डायग्राम या कोई ग्राफ बना के समझाती तो वो मेरा ग्राफिक के फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्राफिक्स यूज होता है, यदि मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज कर रही हूँ। फिर स्टोन का एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि कोई कार्विंग के लिए। फिर हम कोई पाई चार्ट बना रहे हैं, ग्राफ्स बना रहे हैं, है ना। साइंटिस्ट वगैरह और मैथ्स वगैरह स्टैटिस्टिक्स में हम ये सब चीजें यूज करते ही हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी आपकी ग्राफिक्स के सिस्टम। अभी हम एप्लीकेशंस डिटेल में पढ़ने वाले हैं ग्राफिक्स की। अब जो ग्राफिक्स वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ है? फ्रॉम द वर्ड ग्राफ, मैंने अभी आपको जैसे बताया। और ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ इज समथिंग विच हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रोल बहुत ज्यादा है मेरे सब्जेक्ट में। आपको यदि फंडामेंटल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्लियर नहीं हुए तो यू विल बी अनेबल टू अंडरस्टैंड इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में तो भूल ही जाओ कि कुछ समझ में आएगा। आपको, मुझे पता है कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बहुत अच्छे से आती है, हम 6th 7th क्लास से ग्राफ पेपर पे बनाते आ रहे हैं, है ना। लेकिन फिर भी मुझे पता है जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको कंफ्यूजन होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, ठीक है। बट आई एम देयर टू रिमूव योर कंफ्यूजन, तो अपन तब देखेंगे उसको, तो ठीक है। तो आपको ग्राफिक्स मतलब ग्राफ, और ग्राफ मतलब एक्स और वाई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू द क्रिएशन, स्टोरेज and manipulation of pictures and drawing using digital
कंप्यूटर, क्योंकि ग्राफ पेपर पे बात करते तो पेपर पर होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करें, मतलब ऊपर वाली दो डेफिनेशन वो केवल ग्राफिक्स की थी, और जो थर्ड डेफिनेशन है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की, मतलब हम यहाँ पर जो भी काम करेंगे वो डिजिटली करेंगे, नॉट विद द पेन इन अ पेपर। हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और जो नई चीजें उसको क्रिएट भी कर सकते हैं, तीनों चीजें वी विल डू, राइट? आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। यस मैम। चलिए कुछ और इसकी बहुत सारे टर्म्स अपन देखते हैं। ग्राफिक्स क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर्स विद द हेल्प फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्राफिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब आपको यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन दिया था, कि यूनिट 1 में हम सब चीजें पढ़ेंगे कि ग्राफिक्स बनाने के लिए कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अब यदि अभी मैं आपसे पूछूं या मैं बताऊं तो ग्राफिक का हार्डवेयर कौन सा होता है? ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड कंप्यूटर Yes, ma'am. है अलग से। क्यों लगता है ग्राफिक कार्ड? क्योंकि हम कोई बहुत हाई डेफिनेशंस गेम्स खेलते हैं, तो उसमें उनकी Yes. ग्राफिक को मेंटेन करने के लिए वी नीड अ ग्राफिक कार्ड, इजंट इट? अब वैसे सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता दिया, हम तो C++ में करेंगे क्योंकि हमें तो बहुत बेसिक पढ़ना है, पर कोरल ड्रॉ इज अ सॉफ्टवेयर, फिर पेन ब्रश से वो फोटोशॉप जो है वो भी एक ग्राफिक Ma'am, Unity. हाँ, Unity. वो भी उसी का पार्ट है, ग्राफिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो उसमें मतलब एग्जैक्टली वो ग्राफिक्स के लिए यूज नहीं होते, पर कहीं ना कहीं उसमें ग्राफिक्स की कॉन्सेप्ट जो है वो आपको काम आएंगे ना, क्योंकि आप यदि कोई चीज फोटोशॉप कर रहे हो तो आपको लेंथ, ब्रेड्थ, वेट, उसकी कोऑर्डिनेट, आपको सब कुछ डिसाइड करना है, ठीक है? तो computer graphics is concerned with all the aspects of producing pictures or images in a computer by using a specialized graphic software and hardware. ग्राफिक का मतलब ही यही है, ग्राफिक मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को आप पिक्चर के फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट कर रहे हो तो दैट इज नोन एज ग्राफिक्स, और यदि आप उसको कंप्यूटर की टर्म में कर रहे हो तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, मतलब किसी भी पिक्चर को या ग्राफ को आप कंप्यूटर के थ्रू बना रहे हो तो वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, ठीक है ना? तो इसमें बहुत सारी सेवरल डेफिनेशंस दी हुई है कंप्यूटर ग्राफिक्स की, मैंने इतनी सारी रखी है कि इतनी सारी बताऊंगी तो 2-4 तो याद हो ही जाएगी कम से कम आप लोगों को, है ना? तो द रिप्रेजेंटेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेज डेटा बाय अ कंप्यूटर, है ना, किसी भी डेटा को मैनिपुलेट करना या प्रेजेंट करना। फिर द वेरियस टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट इमेजेस, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कर सकते हैं, इमेजेस बना भी सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। और कुछ सब फील्ड्स होती है कंप्यूटर साइंस की जहां पर हमें ये रिक्वायर्ड होता है, जैसे मैंने बताया स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स में तो हम हर चीज ग्राफिक्स से ही शो करते हैं कि 2000 में मेरी कंपनी का इनकम कितनी थी, 2001 में कितनी हुई, 2010 में कितनी हुई, 2021 में कितनी हुई, ठीक है ना? तो ये हमको शो करना है तो कैसे? ग्राफ के फॉर्म में आप शो करोगे, ग्राफिक्स के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर साइंस से जितनी भी रिलेटेड सब फील्ड्स है वहां पर आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करना ही पड़ेगा। अब जो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरैक्टिव, एक होती है नॉन इंटरैक्टिव। अब आपको मैं अभी कुछ डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, ठीक है, नीचे का पार्ट अपन छुपा लेते हैं सपोज, तो आप नाम से क्या समझते हो, इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव? पहले मैं ऑफलाइन वालों से पूछ रही हूँ, इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव नॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है मीनिंग? इंटरैक्टिव मतलब जिससे आप इंटरैक्ट कर सको, और नॉन इंटरैक्टिव मतलब जिससे आप इंटरैक्ट नहीं कर सको, जैसे टीवी, टेलीविजन इज एन एग्जांपल ऑफ Interaction. मुझे पता था आप लोग नॉन इंटरेक्टिव बोलोगे, बट इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? नॉन इंटरेक्शन। Non-interaction. यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इंटरैक्टिव। क्यों नॉन इंटरैक्टिव? क्यों? क्योंकि टीवी में क्योंकि बस वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, हमें बस मैम ब्रॉडकास्ट उसकी किया जा ग्राफिक्स से रहा है, अपन कोई मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। ब्रॉडकास्ट, हाँ कुछ नहीं कर सकते। Yes, ma'am. ब्रॉडकास्ट वी कैन नॉट चेंज इट। तो मुझे ऐसा एग्जांपल बताओ, यस मैम। आप इंटरैक्टिव का एग्जांपल मुझे दे सकते हो? पेंट ब्रश, यस मैम, पेंट ब्रश, ब्रश, ब्लेंडर हो गया। आप Blender. ऑडियो को करते हो, मिक्सिंग करते हो आजकल, है ना? यस मैम, ऑडिसिटी क्या करते हैं? डीजेस तो मिक्सिंग ही करते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. वो एग्जांपल किसका हो गया? इंटरैक्टिव। तो आपको इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव में मीनिंग डिफरेंस समझ में आया? जिसमें आपका इमेज पे कंट्रोल नहीं हो, जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, वो क्या होगा? नॉन इंटरैक्टिव, क्योंकि आप Non-interactive. क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते।
कर सकते, यस है ना? मैम। तो वो उसका एग्जांपल लिखा है कि टाइटल शोन ऑन अ टीवी, हम उसको शो नहीं, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स इन्वॉल्व अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर, मतलब हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और हम उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मारियो की बात करूं, तो मारियो में क्या होता है, मारियो का जो सिस्टम है वो बना हुआ रहता है, आप सिर्फ रिमोट से मारियो को चेंज कर सकते हैं। बाकी जो उसकी बैकग्राउंड बिल्डिंग है जो दिख रहा है उसमें कोई चेंजेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। लेकिन कुछ गेम ऐसे भी होते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया पिंग पोंग गेम, मैंने तो कभी नहीं खेला है, पर वो कोई गेम है जिसमें आप खुद का बना सकते हो और खुद खेल भी सकते हो। ऐसे कुछ, हाँ ऐसे बहुत सारे गेम यस मैम। होते हैं। अरे मैंने एक गेम खेला है, वो कंट्री वाला कौन सा गेम होता था जिसमें आप खुद अपना सेट करते थे फिर उस पे खेलते थे? हाँ वही उसी टाइप की। क्लैश ऑफ क्लैन, क्लैश ऑफ क्लैन सबसे सही है कौन? मैम। क्लैश ऑफ क्लैन, COC मैम। यस क्लैश ऑफ क्लैन खुद का टाउन हॉल बनाते हाँ हैं। वही वही वाला बोल रही थी, और हाँ, जो मेरे हस्बैंड खेलते वही माइनक्राफ्ट है, हाँ, यस मैम। वही वाला, वो मुझे नाम नहीं माइनक्राफ्ट। याद आ रहा था। हाँ तो कैश ऑफ क्लैन नाम है ना उसका। हाँ तो वो वाला जो गेम है उसमें आप खुद का पहले सेटअप कर सकते हो और फिर आप उसमें गेम खेलना शुरू कर सकते हो, है ना? तो यस वो इंटरैक्टिव का एग्जांपल हो गया। और कुछ गेम जो आपको एज इट इज खेलने रहते हैं वो नॉन इंटरैक्टिव के एग्जांपल हो गए। मतलब आपको इंटरैक्टिव नॉन इंटरैक्टिव में मीनिंग तो समझ में आया ना? मतलब सिंपल यस मैम। डेफिनेशन, तो जिसको जिस पे आपका कंट्रोल है, जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो वो इंटरैक्टिव, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते वो नॉन इंटरैक्टिव। क्योंकि कई बार वाइवा में या टू मतलब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें पूछ सकते हैं कि टेल सम डिफरेंस बिटवीन इंटरैक्टिव एंड नॉन इंटरैक्टिव, है ना? तो आपको उस वक्त ये पता होना चाहिए, ठीक है? सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। दिस हेल्प्स हिम टू सिग्नल हिज रिक्वेस्ट टू द कंप्यूटर. The computer on the receiving signal from the input device can modify the displayed picture and appropriately to the user. It appears that the picture is changing instantly in response to his commands. मतलब इंटरैक्टिव मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे कमांड दिया मैंने, सिस्टम क्या होती जा रहा है, चेंज होती जा रहा है। तो मतलब आपको लगेगा ऐसा कि कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, मतलब सीरीज ऑफ कमांड देने से सिस्टम में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो ऐसा इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव आपका अलग अलग सिस्टम हो सकता है। क्लियर? चलिए अब हम इंटरैक्टिव सिस्टम की बात करें, क्योंकि देखो हमें तो इंटरैक्टिव सिस्टम ही पढ़ना है, नॉन इंटरैक्टिव से तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमें चेंजेस करना है, ग्राफ क्रिएट करना है, तो हमें इंटरैक्टिव सिस्टम में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्योंकि नॉन इंटरैक्टिव तो हमारे कोई काम का ही नहीं, क्योंकि वो तो उसमें तो एज इट इज़ रहेगा, हम उसमें अपने ग्राफिक्स के फंडामेंटल नहीं अप्लाई कर सकते। तो हमें इंटरैक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है। तो जो इंटरैक्टिव सिस्टम होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे लास्ट में लिखा है डिस्प्ले कंट्रोलर, डिजिटल मेमोरी और अ फ्रेम बफर। जो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में बताया था कि फ्रेम होता है, बफर होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है फ्रेम बफर। फ्रेम बफर को मेमोरी बफर भी बोलते हैं या डिजिटल मेमोरी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और उसके बाद टेलीविजन मॉनिटर या वीडियो कंट्रोलर, आप उसको कुछ भी बोलें, जिसमें आप डिस्प्ले करवाएंगे अपने ग्राफिक्स को। तो अभी ये सब डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज की क्लास में नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। बट आपको ये याद रखना है कि जो डिस्प्ले, जो इंटरैक्टिव ग्राफिक्स होता है, इंटरैक्टिव ग्राफिक्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप ग्राफिक्स को इंटरैक्टिव बना सकते हो। डिस्प्ले कंट्रोलर जो डिस्प्ले करवाने का काम करेगा, फिर क्या डिस्प्ले करवाना है वो कहाँ स्टोर रहेगा, मेमोरी या फ्रेम बफर में, और आप डिस्प्ले करवाओगे कैसे, वो मॉनिटर पे करवाओगे आप, ठीक है? और इनका ओवरऑल मैकेनिज्म जो है वो कौन देखेगा, वीडियो कंट्रोलर। तो मैं एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये इसी का एक एग्जांपल है समझने के लिए कि आपके पास एक डिस्प्ले कंट्रोलर है जो डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। उसके पास इनपुट कहाँ से आ रहा है, विद द माउस और कीबोर्ड, क्योंकि मुझे जो भी डिस्प्ले करवाना है या जो भी कमांड देनी है, प्रिंटर से मुझे यदि ब्लूप्रिंट निकालना है, प्रिंटर से मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो जब तक कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस नहीं करूंगी मेरा प्रिंट आउट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक कमांड तो देनी ही पड़ेगी आपकी। तो वो कमांड कौन देगा, आपका डिस्प्ले कंट्रोलर। अब वो जो डिस्प्ले कंट्रोलर कमांड देगा, तो वो यहाँ पे देखो 010101 लिखा है, क्यों? क्योंकि हम तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने कंप्यूटर साइंस ब्रांच में एडमिशन लिया है, कि मशीन यस मैम। अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। बाय वो अंडरस्टैंड वन करके बाइनरी में।
यस बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और वो लैंग्वेज को किसको देगा, वीडियो कंट्रोलर को देगा, और वीडियो कंट्रोलर फाइनली मॉनिटर पे जो भी हमने कमांड दिया उसको डिस्प्ले करवा देगा। तभी तो हम जब कंट्रोल पी प्रेस करते हैं हमारे कीबोर्ड से, तो वो कंट्रोल पी का जो भी पर्टिकुलर कमांड है, वो जो भी मशीन इंस्ट्रक्शन है, वो कन्वर्ट होकर जब जाते हैं कंट्रोलर के पास, तो हमारे पास स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको A4 साइज पेपर पे निकालना है, कि लेटर पे निकालना है, कि लैंडस्केप निकालना है या पोर्ट्रेट निकालना है, और उसके बाद जब हम ओके बटन प्रेस करते हैं तभी हमारा प्रिंट आउट निकलता है। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो आपको ये डायग्राम बहुत क्लियर है कि हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू कोई भी कमांड देंगे, वो कमांड हमारी मशीन के पास जाएगी, मशीन उसको इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगा। वो इंस्ट्रक्शन अभी तो जैसे वीडियो कंट्रोलर, क्योंकि डिस्प्ले की बात करें, पर मैंने एग्जांपल जो दिया वो प्रिंटर का दिया है, तो वो प्रिंटर के जो भी कंट्रोलर है उसके पास जाएगा और वहां से प्रिंटर पे आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाने की बात कर रही हूँ, इसलिए वो वीडियो कंट्रोलर के पास जा रहा है, और वीडियो कंट्रोलर डिस्प्ले जो डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे वो चीज डिस्प्ले करवा देगा। क्लियर है आपको? यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो इसी का एक और डायग्राम है ये। दिस इज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर इंटरैक्टिव ग्राफिक्स। ये भी उसी से रिलेटेड है, इसमें भी कुछ नया कुछ भी नहीं किया है, सेम उसी तरह से है कि यहाँ पर अब शुरू कहाँ से करोगे, कौन बताएगा? ये टू वे डायग्राम है, शुरू कहाँ से होगा? कीबोर्ड एंड माउस। हम माउस और कीबोर्ड एंड माउस से। मतलब आपको मेरी बात जो मैं समझा रही हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इफ यू आर सेइंग इट इज स्टार्ट फ्रॉम कीबोर्ड, तो कीबोर्ड शुरू होगा एग्जैक्टली, कीबोर्ड से इनपुट जाएगा ग्राफिक सिस्टम्स में, ग्राफिक सिस्टम से कई बार तो ऐसा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट डिस्प्ले कहाँ पर कर देगा, मॉनिटर पर, जो भी आपका ग्राफिक सिस्टम है। या तो फिर हो सकता है कि आपका जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, एप्लीकेशन मॉडल्स हैं, वो वहां से उसका इंटरेक्शन हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आप बोलोगे मैडम आजकल तो गूगल तो वॉइस को समझता है, एलेक्सा, तो वहां पर तो कीबोर्ड का कोई रोल ही नहीं है, बिना एलेक्सा का भी समझने लगा है, बिल्कुल सही बात है। तो उस केस में ये जो एप्लीकेशन मॉडल जो मैंने लिखा है वहां पर फिर उस केस में यहाँ से शुरू होगा वो। ये बहुत लेटेस्ट डायग्राम है जो मैंने लिया है, तो उसमें फिर कीबोर्ड का रोल नहीं होगा, क्योंकि देयर यू आर नॉट गिविंग इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं क्लास में हूँ, आई एम नॉट यूजिंग कीबोर्ड बिकॉज मेरा पीपीटी ऑलरेडी बना हुआ है, आई एम यूजिंग माय ऑडियो सिस्टम। तो ऑडियो सिस्टम यूज करने में कीबोर्ड का कोई रोल है क्या? नहीं है। उस केस में कौन कंट्रोलर का रोल है? जो भी पर्टिकुलर ऑडियो सिस्टम है उसका रोल है। तो यही मैं समझाना चाहती हूँ कि आपका जो इनपुट सिस्टम है वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एलेक्सा टाइप का सिस्टम हो सकता है जिसको मैंने एप्लीकेशन मॉडल नाम दिया, या वो कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, अल्टीमेटली वो कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर मेन रोल किसका है? ग्राफिक सिस्टम का मेन रोल है, जो आपका डिस्प्ले करवाने का काम करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि जब भी हम गूगल पे भी जब बोलते हैं तो हमारा कमांड जो है वो कन्वर्ट होकर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में आता है। आजकल आपने बहुत सारे मोबाइल देखे होंगे, उस मोबाइल पे यूट्यूब में जो ऑडियो आता है वो रिटर्न में भी आता है, आपने देखा होगा, या आप कोई वीडियो में भी आता है। तो दिस इज द सिस्टम। हाँ, सबटाइटल। यस मैम। यस, हाँ वो बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी वो आता है, बिल्कुल, कार्टून्स में, सीरियल्स में, हाँ बहुत सारे चैनल्स में आता है। हॉटस्टार वगैरह में तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब, है ना? हाँ, तो ये सारी चीजें मतलब अल्टीमेटली वो इसी का पार्ट है, वो इसी सिस्टम का वो पार्ट है। ठीक है, चलिए अब कल की क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लास्ट 5 मिनट्स बचे, मुझे अटेंडेंस भी लेना है। कल की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, एक बार ये वाला जो आज पढ़ा है ये तो हम रिवाइज करेंगे। आज के मैं बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। ग्राफिक्स पढ़ा है हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ा है, फिर हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी है, फिर हमने इंटरैक्टिव और नॉन इंटरैक्टिव ग्राफिक्स पढ़ा है, दोनों के एग्जांपल्स हमने देखे हैं समझने के लिए। और इंटरैक्टिव ग्राफिक्स को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है, लेकिन इसकी और डिटेलिंग अभी बाकी है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले कंट्रोलर, डिजिटल मेमोरी फ्रेम बफर, इसको विद डायग्राम आपको अभी नहीं समझाया है। मैं आने वाली क्लास में इसको विद डायग्राम आपको समझाऊंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी हम डिवाइसेस जब पढ़ेंगे तब वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स देखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम। ग्राफिक सिस्टम जो होते हैं, जैसे मैंने आपको रास्टर रैंडम का एग्जांपल दिया था,
जो हमने ट्यूब वाला और जो TFTs और LED LCDs के जिसमें एग्जांपल लिए थे, ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, लाइक कैथोड रे ट्यूब CRT जिसको बोलते हैं, फिर रास्टर स्कैन सिस्टम CRT उसी का टाइप है, फिर रैंडम स्कैन सिस्टम, कलर मॉनिटर्स क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट अलग होता है, कलर अलग होता है, फिर DVST बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, फ्लैट पैनल, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। या फिर स्टीरियोस्कोपिक एंड वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अलग अलग सिस्टम्स हैं, जितना आपके सिलेबस में होगा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में जो आपने पढ़ा, लर्न द बेसिक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, आपको मेरी क्लास के बाद या बता सकते हो आपकी व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज ग्राफिक्स, व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, ग्राफिक सिस्टम्स क्या होता है, और पिक्सल और डॉट मैंने नहीं बताया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पिक्सल और डॉट, ठीक है। क्लियर आपको ये चीजें कर पाएंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो अभी Yes, अपन थोड़ा ma'am. सा इंटरेक्शन मैम सेशन प्लीज रख आप लेते शेयर हैं। कर देना ग्रुप पे। हाँ, मैं गूगल क्लासरूम पे एक मतलब वो बना दूंगी, अभी क्लासरूम बना दूंगी एक आपका, उसमें PPT सारी मैं डे टू डे अपलोड कर दिया करूंगी। मेरा यूट्यूब पे मैं अपना वीडियो लेक्चर जो भी है ना, मैं